हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यह है क्लास 12th का NIOS बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस 317 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। इसमें मैं आज आपको MCQ का सॉल्यूशन दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दूँगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है, ऑलमोस्ट आ ही गया। तो आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। इसमें सब क्वेश्चंस है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। सो आपको सबसे पहले MCQ की प्रिपरेशन करनी है। ये सारे ही MCQ इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आप एक चीज़ देखिएगा, MCQs में जो हिंदी वाला आंसर है वही सेम इंग्लिश वाला आएगा। ठीक है, कोई उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो जैसे इसमें डी है तो हिंदी में डी है तो इंग्लिश में भी डी ही आएगा उसका आंसर। ये आप थोड़ा सा टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर लेना। जैसे इसमें है थर्ड का महात्मा गांधी हिंदी में, तो इंग्लिश में भी सेम महात्मा गांधी ही आएगा। ऑप्शन सी ही रहेगा, डी या ई नहीं होगा। तो इंग्लिश हिंदी के सेम ऑप्शंस होंगे। जैसे संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ये आप टिक कर लेना। बाकी आगे टिक लगे हुए हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो ये सारे ही MCQ इम्पॉर्टेंट है, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। और काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दे दो, तो मैंने अभी MCQ का आपको दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स सब अपलोड कर दूँगी। आपको बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। ओके, और अगर आपको इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सारे ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और कमेंट में ये ज़रूर बताना है आपको कि आपको जो इसके आंसर्स हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स, वो हिंदी मीडियम में चाहिए या इंग्लिश मीडियम में चाहिए, या आपको मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ही दे दूँ। और एक चीज़ और है कि जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो और आपको इंग्लिश में लिखना आता है तो आप लिख सकते हैं, या आप इंग्लिश मीडियम के हो आपको हिंदी में आंसर आता है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। बट लैंग्वेज एक ही चूज़ करनी पड़ेगी, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शीट्स फिल करनी है। जितनी ज़्यादा आप शीट्स फिल करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। छोटी छोटी मतलब 2-3 शीट्स पर अपना पेपर ख़त्म मत कर देना, ज़्यादा शीट्स पढ़ना, तो आप डेफिनेटली 110% पास हो जाओगे। और आप आंसर्स को बना के लिखिए। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर होकर जाइए। अपना आंसर चूज़ करने से पहले उसको अच्छे से सोचिए, तभी अपना आंसर्स दीजिए। ठीक है, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करूं, समझाऊं, तो कमेंट करना। ये आप देखिए सारे MCQs टिक किए हुए हैं इंग्लिश और हिंदी में। इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। और ये आपके स्टार्ट हो जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं पॉलिटिकल साइंस में, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। तो ये सारे पॉलिटिकल के जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको अच्छे से रीड कर लेना, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बुक में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊं, ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन पेपर हो गया, क्योंकि सेम ऐसा नहीं आएगा, इसमें से मिलता जुलता आएगा, क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होकर आएगी। आप क्वेश्चन ढंग से देखना, यही क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान लगाना। अगर आप चाहते हो कि मैं पॉलिटिकल साइंस के बुक के क्वेश्चन आंसर्स बताऊं आपको इम्पॉर्टेंट, तो आप कमेंट करना। मैं लाइव पर जाकर आपको पॉलिटिकल साइंस की बुक के क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर करना आपको बुक के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो।